दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के सीरीज में आज हमारा अध्याय 5वां है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये हम बिहार अध्यापक भर्ती के लिए ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों इसके पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं 4 अध्याय के, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। आज इस चैप्टर में जितने भी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट वाइज क्वेश्चन हैं और इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले जीवन के लिए आवश्यक तत्व जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम लोग भूमंडल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भूमंडल किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। अब भूमंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई है 11,022 मीटर है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। इनमें से ये विस्तृत जल के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग एशिया के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग कवर करेंगे। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया से यूरेशिया बना हुआ है। यूरोप एशिया का यूरोप एशिया से छोटा है, बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त इसे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के बारे में, उत्तरी अमेरिका एक तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। स्थल जल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े
स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर दक्षिण की ओर फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों, समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसे महाद्वीप के मध्य में स्थित है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% जल और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है इसमें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97 से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। महासागरों के बारे में, महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। 5 प्रमुख बड़े से छोटे के आधार पर। तो सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। इस तरह से इसका क्रम बनता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित तट से प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से व्यस्त है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एवं सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग कवर करेंगे। पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ शुष्क हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन्स इत्यादि की मात्रा मात्र 1 है। इन सभी गैसों की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन्स इत्यादि 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता है।
जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में, बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थों को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे वायुमंडल तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव फैक्ट कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इसी चैप्टर पर आधारित कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जल, स्थल, हवा एक साथ कहाँ मिलते हैं? तो ये जीवमंडल, ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना है? ये स्थल मंडल है जो ठोस चट्टान का बना है। पृथ्वी का स्थल भाग जो ठोस चट्टान से बना है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल या स्थल मंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी के चट्टानों, मिट्टी का बना है। इसमें जीव के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा है? तो ये 8,848 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का सबसे गहरा भाग है तो ये मेरियाना गर्त है, सबसे गहरा भाग है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय हैं तो तेंजिंग नॉर्वे हैं। ये पहले भारतीय हैं, प्रथम लिख गया है इसमें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, जापान की जुंको ताबेई किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था? तो 1976 में। ये विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कदम रखा, किस वर्ष रखा था? तो 1984 में। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसे 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यूराल श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। यूरोप एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, आर्कटिक वृत्त किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? ये गुजरता है यूरोप से। आर्कटिक वृत्त यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरता है। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं तीनों रेखाएं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो 0 डिग्री अक्षांश एवं इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका किस जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं? तो पनामा जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं।
विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा, इसको फिर से देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। भारत के शोध संस्थान मैत्री दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में है। इस महाद्वीप के मध्य में दक्षिण ध्रुव स्थित है। यह महाद्वीप हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 97% भाग है जो महासागरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैरियाना गर्त किस महाद्वीप में स्थित है? ये है प्रशांत महासागर में। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर का भाग आकार अंग्रेजी भाषा के किस अक्षर के समान है? तो ये एस आकार के हैं। अटलांटिक महासागर एस आकार में फैला हुआ है और यह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर का आकार है तो एक त्रिभुजाकार है हिंद महासागर, और एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। भारत के नाम पर इसको रखा गया है। इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं उत्तर में एशिया स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त में कौन सा महासागर स्थित है? तो आर्कटिक महासागर स्थित है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल कितने किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है? ये 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में किन गैसों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का 78% सर्वाधिक है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ शुष्क हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% हैं। जीवमंडल किनके बीच का एक सीमित भाग होता है? तो ये उपयुक्त सभी हैं, हवा, जल और स्थल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवन पनपता है तो जैवमंडल पर जीवन पनपता है। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पहले, इसको क्वेश्चन गलत पढ़ दिए, फिर से पढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय ये राकेश शर्मा हैं और इनका जन्म 13 फरवरी 1949 को पटियाला में हुआ था। यह भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर भी रह चुके हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। जल डमरू मध्य जोड़ता है तो ये 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। समताप मंडल होता है तो ये वायुमंडल में समताप मंडल होता है। समताप मंडल वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती हैं। पृथ्वी से ऊपर इनके भाग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इस तरह से इसका क्रम है। दोस्तों आज हम लोगों ने 5वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा 6वां है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, इसके बाद MCQs हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं बहुत ढेर सारे फैक्ट हैं जो छूट जाएंगे। और अगर आपने TRE 2.0, 3.0 के जो ऑफिशियली पेपर हुए हैं उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इससे आपको बिहार अध्यापक भर्ती का पेपर पैटर्न पता चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।